Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members. And I hope that you all are studying very well because our school, SRDAV Public School, is providing you the online study facility. So students, as you all know that we have discussed the objective questions of chapter 2, human migration, in previous class. Today we will discuss the long answer type question of this chapter. So let's start the long answer type question of chapter 2. So students, let's start the long answer type questions of this chapter. The first question is briefly highlight the three types of migration. तीन तरह के जो माइग्रेशन होते हैं उनको हमें दिखाना है, उनके बारे में लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लिस्ट थ्री हार्डशिप दैट द माइग्रेंट्स फेस. तीन ऐसी परेशानियों का लिस्ट बनाना है जो माइग्रेशन करने वाले व्यक्तियों को फेस करना पड़ता है. द थर्ड वन इज माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल. एक्सप्लेन विथ टू एग्जाम्पल्स. माइग्रेशन, प्रवास बहुत सारे लोगों के लिए खुशियाँ लाता है, यह भी हमें दो एग्जाम्पल्स के साथ बताना है. क्वेश्चन नंबर फोर इज सपोज यू हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी, लिस्ट टू प्रिपरेशंस दैट यू विल मेक. मान लीजिए कि आपको किसी दूसरे शहर में मूव करना है, माइग्रेट करना है, तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे, उस तैयारियों में से दो को यहाँ लिखना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैसिलिटीज़ आर नीडेड बाय द पीपल इन केस ऑफ डिजास्टर. जो लोग किसी आपदा या किसी मुसीबत में फंस जाते हैं उन लोगों को किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वह हमें बताना है. सो लेट्स मूव टू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. एज वी सॉ दैट द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ब्रीफली हाईलाइट द थ्री टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. ओके, सो सी हियर the three types of migration are as follows. Number A, voluntary migration. Voluntary migration is when people move to another place with their own choice in search of better job, educational opportunities or to meet their relatives. बच्चों, वॉलेंट्री माइग्रेशन उस माइग्रेशन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा के अनुसार बेटर जॉब, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या फिर अपने रिलेटिव्स से मिलने के मकसद से जाता है. द सेकेंड वन इज फोर्स्ड माइग्रेशन. फोर्स्ड माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर. एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर, etc. बच्चों, फोर्स्ड माइग्रेशन उस माइग्रेशन को कहते हैं जब लोग मजबूरीवश किसी मैन मेड या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक तो नेचुरल डिजास्टर हो गया, वॉर जो हो गया वो मैन मेड डिजास्टर हो गया. एंड द थर्ड वन इज सीजनल माइग्रेशन. व्हेन पीपल मूव फॉर ए टाइम इन ए पर्टिकुलर सीजन टू वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बच्चों, जब मैंने नोट्स भेजा था तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे माइग्रेशन ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा हुआ है. बच्चों, यह एक ऐसा सिचुएशन है जब लोग कुछ समय के लिए एक किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी जगह काम करने के लिए, जिस समय फसल की कटाई होती है या फिर नए फसल को लगाने का जो समय होता है, उस समय जो फार्म लेबर्स हैं जिनके पास अपनी खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं है, वह बड़े किसानों के पास जाते हैं और उस पर्टिकुलर सीजन में काम करके और फिर वापस आ जाते हैं. तो वह माइग्रेशन सीजनल होता है, एक मौसम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हम इसे सीजनल माइग्रेशन भी कहेंगे. और चूँकि उस पर्टिकुलर सीजन में लोगों को रोजगार मिलता है इसलिए हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट थ्री हार्डशिप दैट माइग्रेंट्स फेस. जो लोग माइग्रेशन करते हैं उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको लिखना है. सो सी हियर द थ्री हार्डशिप्स फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स आर. द फर्स्ट वन इज
दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर, सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहला तो उन्हें काफ़ी दिनों तक बेसिक ज़रूरतों के बिना ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जैसे कि खाना हो गया, छत हो गया, स्वच्छता हो गई और पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत हो गई। द सेकेंड हार्डशिप इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू द चिल्ड्रन। साथ ही साथ बच्चों, मान लो अगर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जब हमारे ही एरिया में बाढ़ आता है बिहार में, तो दिन दिन तक स्कूल बंद हो जाते हैं। तो इससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ तो बच्चों की जो है उसे भी हानि पहुंचती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल में पानी घुस जाता है। और साथ ही साथ बेरोज़गारी तो कॉमन है कि अगर कोई डिज़ास्टर सामने आया तो रोज़गार सब कुछ, जब बना बनाया घर ख़राब हो जाता है, हमारा पुराना एसेट हमें छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो तुरंत नौकरी तो मिलेगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का मार हमें झेलना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज़ दे हैव टू डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट रिलीफ सर्विसेज। बच्चों, और जब रोज़गार नहीं है, खाना नहीं है, छत नहीं है, स्वच्छता नहीं है, यहाँ तक कि पीने के लिए स्वच्छ पानी भी हमें नहीं मिल पाता उस समय, जो लोग माइग्रेट करते हैं किसी भी कारण के वजह से फोर्सफुली, तो उस समय एक ही सहारा होता है, वह है गवर्नमेंट रिलीफ सर्विसेज। जो सरकारी सहायता मिलती है उसी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। एक्सप्लेन। Student, see here, migration brings happiness to many people when they migrate on their own choice in search of better job and educational opportunities, or to meet their relatives and experience the new places, climate, culture, tradition, dance and music etc. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फोर्स्ड माइग्रेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हार्डशिप्स के बारे में पूछा गया है, कठिनाइयों के बारे में पूछा गया है। तो कठिनाइयाँ कहाँ देखने को मिलती है? फोर्स्ड माइग्रेशन में देखने को मिलती है। एंड हैप्पीनेस हमें वॉलेंट्री माइग्रेशन के में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली वॉलेंट्री माइग्रेशन के बारे में पूछ रहा है। सो लेट्स सी द आंसर। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल when they migrate on their own choice in search of better job and educational opportunities, or to meet their relatives and experience the new places, climate, culture, tradition, dance and music etc. बच्चों, माइग्रेशन किसी के लिए तब खुशी लाता है जब वह अपनी इच्छा के अनुसार माइग्रेट करे, या तो वह अच्छी नौकरी या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होता है या माइग्रेट करता है, या फिर किसी टूर के लिए, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, या फिर नए जगह, नई भाषा, नई कल्चर, ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करने के लिए माइग्रेट करता है। तो इस तरह के सिचुएशन में माइग्रेशन बहुत लोगों के लिए हैप्पीनेस है। जैसे आप ही अगर किसी टूर पे जाएंगे तो वो आपके लिए हैप्पीनेस की बात है, खुशी की बात है, जॉय है वो। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, वहाँ के मौसम, वहाँ के नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल वेजिटेशन, इन सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वह इंजॉयमेंट हो जाता है, यह आपके लिए खुशियाँ लाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, द फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ यू हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी देन लिस्ट योर 2 preparations. So students, let's see the answer. If I have to migrate to another city, then first of all I will try to get more and more information about that city and their situation, like opportunity of job, livelihood etc. बच्चों, सबसे पहले मैं उस जगह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अच्छी है या नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज़, secondly I will try to make some good contacts with some people who are living there for some time and keep sufficient money to survive some days. और बच्चों, मैं दूसरी यह कोशिश करूँगा, यह तैयारी करूँगा कि वहाँ जो लोग, कोई भी मेरे जान पहचान या कहीं से भी कोई निकल जाए, उससे मैं संपर्क साधने का कोशिश करूँगा, और इतना साधन अपने पास ज़रूर रख लूँगा कि मैं
वहाँ पे कुछ दिनों तक सरवाइव कर सकूँ, या अगर मेरा सिचुएशन वहाँ पे सही नहीं रहा तो मैं वापस आ सकूँ, इतना पैसा मैं अपने पास ज़रूर रखूँगा। तो बच्चों इस आंसर को मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, ओके, बिकॉज आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ, मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही देखूँगा। आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को भी लिख सकते हो, ओके। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन वाज, फिफ्थ क्वेश्चन वाज इन केस ऑफ डिजास्टर पीपल नीड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, कि अगर किसी भी तरह का डिजास्टर हो जाए किसी के साथ तो वो लोग को सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स सी हियर, द पीपल नीड फूड, शेल्टर, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर मेडिकेशन इन केस ऑफ डिजास्टर। बच्चों अगर कोई भी अगर किसी आपदा में फंस जाए, बाढ़ आ जाए किसी के एरिया में, किसी के ऊपर भूकंप आ जाए, या फिर किसी युद्ध में किसी एरिया के ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाए, वह पूरा एरिया झुलस गया हो, जल गया हो, बर्बाद हो गया हो, तो वहाँ जो बचे लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले खाना, उनके लिए घर, साफ़ सफाई, पीने के लिए स्वच्छ पानी, और जो लोग बीमार हैं या घायल हैं उनके लिए प्रॉपर दवा का इंतज़ाम, इलाज का इंतज़ाम हो जाए। यही मेन चीज़ें होती है जो लोग डिजास्टर में फंसे होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ग्रिड दिया हुआ है। इस ग्रिड में तरह तरह के अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। सो जस्ट सी द ग्रिड, circle 10 words related with the chapter human migration and list them down. One is done for you. बच्चों इस ग्रिड में लगभग 10 ऐसे वर्ड छुपे हैं जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, ओके। तो हमें वह 10 वर्ड पहचान के इसमें लिखना है। एक तो बुक में दिया हुआ है एग्रीकल्चर, एज यू कैन सी, तो हमें 9 ऐसे वर्ड और ढूंढने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए माइग्रेशन, तो यहाँ पे बी में हम यहाँ पे लिखेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन के जस्ट नीचे आप आइए तो यहाँ दिखेगा आपको HARDSHIP, हार्डशिप, ये भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड वर्ड है। फिर बच्चों आप यहाँ आ जाए इस लाइन में, यहाँ से देखिए MIGRANT, माइग्रेंट, यह भी एक वर्ड हो गया, ओके। उसके बाद आप यहाँ देखो FLOOD, फ्लड का मतलब बाढ़, ये भी है। उसके बाद आप जस्ट नीचे आओ SHELTER, शेल्टर, शेल्टर भी एक वर्ड हो गया। उसके बाद जस्ट एक रो छोड़ के नीचे आओ, यहाँ से देखो SEASONAL, सीजनल, यह भी हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखो EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों FORCED, फोर्स्ड, ये भी हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखो FAMINE, फैमाइन, फैमाइन का मतलब होता है अकाल। कहीं पे अगर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, वहाँ अनाज ना उपजे तो वहाँ क्या कहते हैं, अकाल पड़ गया, ओके। तो ये 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। एज यू कैन सी हियर, एग्रीकल्चर, हार्डशिप, माइग्रेंट, फ्लड, सीजनल, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, फोर्स्ड, famine, shelter. Okay student, this is it for today. In the next class we will discuss the map skill and value based question of this chapter 2, human migration. So I wish you all the best and stay safe at your home and study hard. Okay students, bye bye.